बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्न करता आ रहा है, यूक्रेन की जंग अमरीकी डॉलर की मौत है और ये मौत अब इतनी बुरी तरह हो रही है कि आप इमेजिन कर लें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल से जिन्होंने आज हेडलाइन लगाई है कि अमरीकी डॉलर खतरे में आ गया है, और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि रशिया और चाइना ने मिलकर अमरीका के साथ वो हशर किया है जिसका अमेरिका ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उनकी एजेंसियां सारी फेल हो चुकी हैं और इस वक्त अमरीकी डॉलर बिल्कुल तबाही के दहाने पर है और एंड गेम शुरू हो चुकी है। देखिए, इस चीज पर नजर रखिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, यूरो की कीमत इस वक्त बढ़ रही है रशिया के अंदर, क्योंकि उन पर पाबंदियां हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर रशिया ने सबसे बड़ा पत्ता फेंका है और पुतिन ने जो काम किया वो अमेरिका की सोचों से भी बाहर है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब उन्होंने काम ये किया है कि पूरे मुल्क के अंदर सबको कहा है कि आप रुबल के अंदर नहीं, आप अपने सारे के सारे अकाउंट्स युआन के अंदर ले जाए, यानी चाइनीज करेंसी के अंदर ले जाएं, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। अब आप देखिए कि असल एक चीज जो आज तक कभी शुरू नहीं हुई थी वो हो चुकी है, यानी 100 साल में ये चीज दुनिया ने इस लेवल पर नहीं देखी ऑलमोस्ट, और दूसरी जंग अजीम के बाद तो बिल्कुल नहीं देखी। सबसे बड़ी इस चीज में तबाही है कि दुनिया की एक बड़ी ताकत, एटमी ताकत और माजी की सुपर पावर रशिया इस वक्त नए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर आ रहा है और अमेरिकी डॉलर की मौत कर रहा है। आप ये देखिए कि दुनिया की 60% जो रिजर्व करेंसी होती है, जिस तरह हमें कहा जाता है हमारे फॉरेन रिजर्व कम हो गए, ज्यादा हो गए, वो 12.8 ट्रिलियन डॉलर है और ये 60% डॉलर के अंदर है, यानी अमेरिकी डॉलर के अंदर है, और ये सबसे बड़ी वर्ल्ड लीडिंग रिजर्व करेंसी समझा जाता है। लेकिन अब ये बिल्कुल इसको खतरा आ गया है और इसकी अब मौत होने जा रही है, यानी इसका बिल्कुल समझ ले एंड गेम आ चुका है। अब देखिए, रशिया का तकरीबन 630 बिलियन डॉलर के फॉरेन जो रिजर्व है इस वक्त वो पूरी तरह उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया है। अब ये देख लें, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, इसके अलावा आप देख लें कि एप्पल, गूगल, ये तमाम सर्विसेज इस वक्त खत्म हो गई, इवन के नाइकी की, नेटफ्लिक्स की, सबकी सर्विसेज। अब इस सूरत हाल में होना तो रशिया का नुकसान चाहिए, लेकिन रशिया के नुकसान से ज्यादा अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी डॉलर का दी एंड होने जा रहा है। अब रशिया काम ये कर रहा है कि वो युआन के अंदर आ रहा है और वो सारे के सारे डॉलर को डंप करे। चाइना और रशिया ने 2014 से प्लान किया था कि अमेरिकी डॉलर को तबाह करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि चाइना के पास तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरी है और इस सूरत हाल में रशिया के पास 100 अरब डॉलर, यानी उनके पास कुल मिलाकर पूरी दुनिया के लिए, यानी आप तकरीबन समझ रहे हैं इनके पास 1600 अरब डॉलर। इस सूरत हाल में इनके पास क्या बाकी रह गया, यानी पूरी दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कह रही हैं और अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर काम यह होने जा रहा है कि चाइना ऐसा ऐसा कह रहा है, मिसाल के तौर पर आईफोन से लेकर टॉयज, शूज, दुनिया की तमाम चीजें वो अमेरिकी डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं। अब उन्होंने दुनिया को ये कहा है कि आपने युआन के अंदर ट्रेड करनी है। अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया के अंदर ये मामला अब पैदा होने वाला है कि आपने करेंसी कौन सी यूज करनी है, युआन। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली पाकिस्तान अगले कुछ अरसे के अंदर हम लोग युआन की तरफ जा रहे हैं। रशिया ने कहा है कि अगर मुझ पर पाबंदियां जो लगाई गई हैं, अब आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि रशिया ने बहुत ज्यादा कर्जा देना है, तो उन्होंने कहा है कि मैं अब ये कर्जा दूंगा रुबल के अंदर, यानी मैं उसके अंदर कर्जा दूंगा जो मेरी लोकल करेंसी है। मैं आपको किसी सूरत कर्जा नहीं देने जा रहा अमेरिकी डॉलर के अंदर। और इस सूरत हाल में अगर आपको कुछ चीज चाहिए, ट्रेड करनी है मेरे साथ, गैस लेनी है, तो आपको युआन में करना पड़ेगा। अब आप देख लें कि उसने कहा था कि मैं यूरो में भी नहीं करूंगा, मैं डॉलर में भी नहीं करूंगा। इस सूरत हाल में यूरोप गैस तो लेने जा रहा है और हथियार भी लेने हैं भारत ने। वो कह रहे हैं कि आपने हथियार लेने हैं, आपने डिफेंस किट लेनी है, हमसे कोई काम करवाना है तो युआन के अंदर करवाएं, चाइनीज करेंसी। और साथ साथ उन्होंने कहा है गैस अगर किसी ने लेनी है वो भी युआन के अंदर करवाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता अरब वर्ल्ड को वो इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि आपने हर सूरत जो अपना तेल बेचते हो इसको भी आपने युआन के अंदर बेचना है। इसमें सबसे बढ़कर चाइना ये काम कर रहा है कि देखो, तुम्हारा जितना तेल है मैं वो खरीदने को तैयार हूँ, यानी मैं दीगर ममालिक से नहीं लूंगा, मैं अरब वर्ल्ड से लेने को तैयार हूँ।
लेकिन बदले में काम ये करना है कि मुझे युआन के अंदर तुमने तेल बेचना है, या फिर अगर रशिया के साथ मामला है तो रूबल के अंदर काम करना है, युआन के अंदर या गोल्ड के अंदर, अमेरिकी डॉलर में काम नहीं करना। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दीगर ममालिक, यानी हमारी जो सबसे ज्यादा ट्रेड है हम चाइना से लेते हैं। हमें मसला नहीं है कि हम यूरोप के अंदर तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी ज्यादा इंपोर्ट है वो है चाइना से। हम युआन के अंदर ट्रेड करेंगे। जब युआन में ट्रेड करेंगे तो आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की जो यूएस डॉलर की करेंसी है उसकी बैक पर गोल्ड नहीं है। गोल्ड से ज्यादा उन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया वो है अमेरिका का ट्रस्ट, अमेरिका का रोब, उसका क्रेडिट, उसका दबदबा, उसकी ताकत। यानी आज अगर यूएस डॉलर जमीन बोस हो जाता है तो पीछे निकलेगा कुछ भी नहीं। देखिए करेंसी क्या होती है, करेंसी होता है पेपर। अब आप लोग जो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो दिरहम हो, पाकिस्तान रुपीस हो, या कोई इसके अलावा पाउंड हो, कुछ उसके पीछे गोल्ड होता है। जबकि धोखा है, जितना गोल्ड होता है उससे ज्यादा के नोट छपे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है, अब सिंपल सी मिसाल है कि आप अगर चले जाते हैं बैंक के अंदर और बैंक को जाकर कहते हैं कि मुझे आप 1 करोड़ रुपया दे दें, बैंक के पास मौजूद ही नहीं होता, उसको कॉल करके मंगवाना पड़ता है। यानी नोट ही नहीं है इतने जितने आप सूरत हाल के अंदर बैंकों में पैसे पड़े हैं। अगर सारा पाकिस्तान कल चला जाए तो पूरे पाकिस्तान को नोट ही नहीं मिलेंगे। ये सूरत हाल है पूरी दुनिया की करेंसी का। अब अमेरिकी डॉलर पूरी तरह जमीन बोस हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के देखिए, ये शुरुआत थी, एक मुल्क चला गया है अमेरिका के खिलाफ इस फाइनेंशियल सिस्टम में, अब लाइन लग जाएगी। अब सारे आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू हो जाएंगे। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ी अगर किसी की मौत होने जा रही है तो वो अमेरिकी डॉलर की। अब उसके बाद आप देखें कि भारत को उन्होंने कहा है कि आपने हमसे डिफेंस के मामला लेने हैं, आप आ जाए युआन के अंदर। अब चाइना अपने दीगर जितने ममालिक, देखिए चाइना दुनिया को अगर एक्सपोर्ट नहीं करता तो पूरी दुनिया जमीन बोस हो जाएगी। हमने कोरोना के वक्त सूरत हाल देखी है, आगे क्या सूरत हाल पैदा होगी। अगर रशिया और पूरी दुनिया यानी चाइना ने कह दिया दुनिया को कि मुझसे तुम लोगों ने कोई माल लेना है तो सिर्फ युआन में लो, तो अमेरिकी डॉलर तो जमीन बोस हो जाएगा। अब इस सूरत हाल में आप देख लें युआन पर तो पाबंदी नहीं है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है अब वो तबाह होने के करीब है। और अमेरिकी डॉलर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसीलिए आज अमेरिका के अखबारात पूरी दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि आप अगर रशिया पर पाबंदी ना लगाते तो वो इस तरफ ना जाता। अब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड होगी उनको मजबूरी है कि वो करेंगे। अब चाइना भी ये काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे पाकिस्तान भी ये काम करना शुरू कर देगा। जिस दिन पेट्रो डॉलर खत्म हो गया, यानी डॉलर के अंदर आपने अपना तेल बेचना बंद कर दिया, आप समझ लीजिए अमेरिका का बिल्कुल जवाल पीक पर चला जाएगा। उसके बाद अमेरिका स्टेबल नहीं रह सकता। अमेरिका की जो करेंसी है, यानी जो रिजर्व रखे हुए हैं दुनिया ने, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिए। वो कह रहे हैं हम युआन के अंदर, तुर्की ने कहा हम ट्रेड करने को तैयार है रशिया को कि आप युआन, रूबल या गोल्ड के अंदर किसी भी चीज में ट्रेड करें, हम तैयार हैं। असल में जो चीज आपको समझ आ रही है, ये सारी चीज चाइना की बैक है, चाइना का प्लान है। यूक्रेन की जंग असल में ज्यादा रशिया की जंग से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर की मौत है। और अमेरिकी डॉलर की मौत का मतलब है कि अमेरिका की बादशाहत का दी एंड होने जा रहा है। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका की कुर्सी खतरे में पड़ी तो फिर आप देखिएगा अमेरिका समेत बड़ी बड़ी खुफिया ताकतों का दी एंड होना शुरू हो जाएगा और ये इंतहाई कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। इस सूरत हाल में पुतिन ने जो काम किया है वो इनकी सोचों और समझ से बहुत परे की चीज है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।